ओम शांति। आज हम लोग 3 अक्टूबर 1971 की अव्यक्त मुरली करेंगे और मुरली का सार है, निर्माणता के गुण से विश्व निर्माता। निर्माणता के गुण से विश्व निर्माता। यहाँ पर दो शब्द है, एक निर्माता और एक निर्माणता। निर्माता एक, उसका मीनिंग होता है किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करना, नया निर्माण करना माना कंस्ट्रक्ट करना, बनाना। और एक दूसरा निर्माणता शब्द है, उसका मतलब होता है किसी भी तरह के मान से, अपमान से परे हो जाना, माना दोनों में सेम भाव रखना। किसी से कोई भी नाम मान शान या निंदा ग्लानि पर भी कोई प्रभावित नहीं होना। मान मिले तो भी प्रभावित ना होना, अपमान मिले तो भी प्रभावित ना होना। तो आज बाप दादा किन्हों को देख रहे हैं? बाबा पूछ रहे हैं, आज बाप दादा किन्हों को देख रहे हैं? आप कौन हो? आज बाप दादा आपको किस रूप में देख रहे हैं, यह जानते हो? पूछ रहे हैं बाबा। मास्टर नॉलेजफुल नहीं हो? क्योंकि बाबा जब खुद आत्मा के रूप में, सर्वशक्तिवान रूप में नॉलेजफुल है, तो वो तो हम बच्चे उनके मास्टर नॉलेजफुल का टाइटल बाबा ने हमको भी दिया हुआ है। लेकिन क्या ये स्मृति रहती है? क्या हम समझते हैं कि हमारे अंदर सारी नॉलेज है? इसलिए बाबा पूछ रहे हैं, मास्टर नॉलेजफुल नहीं हो? जब मास्टर नॉलेजफुल हो तो यह नहीं जान सकते हो कि बाप किस रूप में देख रहे हैं। आज बाबा हमको किस रूप में देख रहे हैं? बाबा कह रहे हैं, अगर नॉलेजफुल हो, मास्टर नॉलेजफुल, तो नहीं पता बाबा किस रूप में देखता है अपने बच्चों को? बच्चे तो है ही, लेकिन किस रूप में देख रहे हैं, पूछ रहा है बाबा। बाप दादा देख रहे हैं कि इतने सभी विश्व निर्माता हैं। बाबा की दृष्टि हम बच्चों के प्रति साधारण कभी नहीं होती, बहुत श्रेष्ठ होती है। क्योंकि बाबा हम सबका सत्य जानता है। हम सबको बाबा ने अनेक पार्ट बजाते साक्षी होकर देखा है, और हमारे हर पार्ट की जो भी गहरी बातें हैं वो बाबा ही जानता है। तो आज बाबा ने हमारे विश्व निर्माता के स्वरूप को सामने रखा हुआ है। बाबा कहते, विश्व के निर्माता हो? पूछ रहे हैं बाबा। यानी नए विश्व में आप उसके निर्माण करने में योगदान दे रहे हो, सेवाधारी हो। बाप के साथ साथ बाप के कर्तव्य में मददगार हो? पूछ रहे हैं बाबा। नई विश्व का निर्माण करना यही कर्तव्य है ना? जो नया ये संसार अब आने वाला है, यानी नई पद्धति, नए संस्कार स्वभाव के साथ नई पूरी दुनिया जो अब आएगी, उसमें हम सबको बाबा का सहयोग देना, बाबा को सहयोग देना है, यही कर्तव्य है ना? उसी कर्तव्य में लगे हुए हो, वाह अभी लगना है। तो विश्व निर्माता नहीं हुए? सदैव यह स्मृति में रहे कि हम सभी मास्टर विश्व निर्माता हैं। यही स्मृति सदैव रहने से कौन सा विशेष गुण ऑटोमेटिकली आ जाएगा? बाबा पूछ रहे हैं। निर्माणता का। ये स्मृति सदैव रहने से कौन सा विशेष गुण ऑटोमेटिकली आ जाएगा? निर्माणता का। क्योंकि जब हमने ये बात मन में ठान ली है कि हमको बाबा के साथ नई दुनिया को लाने में बाबा की हर तरह से मदद करना ही है, तो जो अपने अंदर ये जो ड्रामा के पार्ट का अहंकार चल रहा है, ड्रामा के पार्ट का जो अलग अलग रूप में माया आती है ना, वो सब हमको कहीं ना कहीं पर हमारी स्थिति से, हमारे सत्य से दूर ले जाती है। तो जब ये वाला कर्तव्य हमें याद रहे कि हम विश्व निर्माता के साथ जो परमात्मा बाबा है, उसके साथ मास्टर विश्व निर्माता है, तो हमें अपने पुराने जीवन को, पुरानी स्मृतियों को, हर चीज को दिल से भुलाना होगा। उसके लिए चाहिए निर्माणता का गुण। समझा? और जहाँ निर्माणता अर्थात सरलता नेचुरल रूप में रहेगी, वहाँ अन्य गुण भी ऑटोमेटिकली आ ही जाते हैं।
तो निर्माणता को बाबा ने सरल शब्दों में मीनिंग बताई, सरलता। सरलता किस बात में? कोई भी चीज में हम स्ट्रिक्ट ना हो, कोई भी चीज में हमने कोई पहले की स्मृति के अकॉर्डिंग मैंपन ना रखा हो। जब हम बाय नेचर बहुत इजी गोइंग हो जाते हैं, जो है जैसा है उसको वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं। कैसी भी ऊंची नीची परिस्थिति आए, चाहे मौज की आए चाहे कठिन आए, दोनों में ही उसको बहुत इजीली स्वीकार कर लेना, इसको कहते हैं सरलता का गुण। तो जब ये सरलता का या निर्माणता का नेचुरल रूप रहेगा, तो बाबा कहते हैं कि दूसरे गुण भी ऑटोमेटिकली आ ही जाते हैं। तो सदैव इस स्मृति स्वरूप में स्थित रहकर फिर हर संकल्प व कर्म करो। फिर यह जो भी छोटी छोटी बातें सामना करने के लिए आती हैं, यह बातें ऐसे ही अनुभव होंगी जैसे कोई बुजुर्ग के आगे छोटे छोटे बच्चे अपने बचपन के अलबेलेपन के कारण कुछ भी बोल देवे व कुछ भी ऐसा कर्तव्य भी करे, तो बुजुर्ग लोग समझते हैं कि यह निर्दोष अनजान छोटे बच्चे हैं। तो जब हमें पता होता है कि हमारा टारगेट बहुत ऊंचा है, बहुत श्रेष्ठ है, और हम अपने अंदर उस गंभीरता को साथ रखते हैं कि वो उस टारगेट तक पहुंचने के लिए, उस बड़े से लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ भी हो जाए, कैसी भी बात हो जाए, हमको किसी भी चीज को इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। तो ऐसे उस टारगेट को देखते हुए हम अपने आप को उस बुजुर्ग की भांति उस गंभीरता में रख सकते हैं, जिसमें कई बार छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, तो कभी बुजुर्गों को कुछ कह भी देते हैं, बुजुर्ग के साथ कुछ उल्टा सीधा व्यवहार कर भी देते हैं, लेकिन बुजुर्ग बच्चों को बच्चों की दृष्टि से ही देखते हैं, क्योंकि उन बुजुर्ग को पता है कि अभी इनके अंदर ज्ञान की गंभीरता नहीं है, अभी इनके अंदर बचपना है, छोटापन है ना। इसलिए बुजुर्ग उनको उनकी बचपने के कारण माफ करते रहते हैं, है ना। उनको माफ करने की तो बात भी नहीं है, क्योंकि माइंड ही नहीं करते। माफ करना भी तब आता है जब माइंड किया। तो बाबा कहते हैं कि अगर आपको अपने विश्व कल्याण का या विश्व निर्माण का कर्तव्य याद है, तो आपको कोई भी बातें विघ्न के रूप में, चाहे व्यक्ति चाहे परिस्थिति के रूप में आए, मुख्यतः बाबा जब छोटे छोटे बच्चों बच्चों की बात एग्जाम्पल में ले रहे हैं, तो जरूर व्यक्तियों की बात माना, जो आत्माएं परिस्थिति के रूप में आपके सामने बार बार विघ्न डालती हैं, आपकी परीक्षा लेती हैं, या कुछ भी अमर्यादित कहती करती हैं। तो बाबा कहते कि आप भी अपने को उस बुजुर्ग की तरह समझो, जो अपने कर्तव्य को जानता हुआ उन बच्चों को भी निर्दोष और अनजान छोटे बच्चों की दृष्टि से देखता है, उसे कोई असर नहीं होता है। ऐसे ही जब मास्टर विश्व निर्माता अपने को समझेंगे, तो यह माया के छोटे छोटे विघ्न बच्चों के खेल समान लगेंगे ना, क्योंकि भगवान जो जिस दृष्टि से देख रहा है, उसके लिए तो ये छोटे छोटे ही है। हमको भले ही लगता है कि ये तो बहुत बड़ी बात किसी ने कह दी, इतनी बड़ी तरह से किसी ने इंसल्ट कर दी, या कोई बहुत ज्यादा आपके सामने सामना कर रहा है गलत तरीके से, या जो जो तरीका प्रॉपरली आपको ठीक नहीं लग रहा उस तरीके से, तो बाबा तो उस दृश्य को भी देखकर एंजॉय कर रहा है, क्योंकि बाबा को तो आदि मध्य अंत सब पता है कि थोड़ी देर बाद क्या होने वाला है ना, इसका पास्ट क्या है, ये विघन क्यों आया है। वो तो सब कुछ देखते हुए एकदम ऊपर टीवी में अपनी देख रहा है संसार के ड्रामा को, लेकिन हम क्योंकि उस ड्रामा में अंदर अपने को पार्ट में प्लेयर समझ लेते हैं, एक्टर में एक्टिंग में डूब जाता है, तो फिर वो सीन को जो है अपने ऊपर हावी होने देता है, जिसकी वजह से वो भी हिल जाता है। तो ऐसे में जब हमें ये स्मृति जाग गई कि मैं आत्मा इस संसार में, ये जो ड्रामा का प्ले चल रहा है उसमें विश्व निर्माता का रोल प्ले कर रही हूँ, और ये रोल मुझे भगवान ने स्वयं दिया है, जिसमें मेरी हर किरदार में इस स्मृति के साथ ही कर्तव्य होंगे, तो उसको ये सारे सामने से आने वाले अलग अलग माया के जो विघ्न हैं, जो छोटे छोटे बच्चों के समान खेल समान लगेंगे। तो बाबा ने कहा जैसे छोटा बच्चा अगर बचपन के अनजानपन में नाक कान भी पकड़ ले, तो जोश आएगा। होता है ना, कई बार बच्चे छोटे गोदी लो
तो अब वो आपका कभी नाक पकड़ लेते हैं, कभी नोच देते हैं, कभी कान खींच देते हैं। लेकिन बड़े बच्चे तो उसको भी इंजॉय करते हैं, कभी दिल से नहीं लेते उसको, सीरियस नहीं लेते, नाराज नहीं होते, है ना। कई बार तो बच्चे मार्केट में लेट जाते हैं और कैसे हाथ पैर उछाल उछाल कर रोते हैं, है ना, एकदम, जिसको इंसल्टेड सीन भी लग सकता है ना। माँ बाप को लगता भी है, कई बार इंसल्ट फील होती है ऐसे में, तो वो बेचारे कई बार उनकी बातों में आ जाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि जब आप अपने को विश्व निर्माता, जैसे एक माँ बाप होते हैं ना, तो माँ बाप को पता है कि इन बच्चों के लिए या पूरे संसार के बच्चों के लिए या हमारे भाइयों के लिए या आत्माओं के लिए जो अब संसार आने वाला है, उस संसार को समय पर लाना और हमारे द्वारा ही भगवान को कराना है। इसलिए अब उन बच्चों के द्वारा कुछ भी विघ्न आए, वो भले ही उसको ना आने दे, लेकिन मुझे पता है कि भगवान मेरे द्वारा जो काम कराने वाला है उसी से नया संसार आएगा। तो आपको उन बच्चों की जो जिद है या उनके द्वारा जो किया जा रहा अनावश्यक व्यवहार है, वो भी निर्दोष लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे जानते नहीं कि इनका कल्याण किस में है ना। पेरेंट्स अपने बच्चों को जब कुछ समझाते हैं, बच्चे मानते नहीं, लेकिन पेरेंट्स को पता है कि इनका कल्याण उसी बात में है, तो वो उनकी बातों में आते नहीं, जोश में नहीं आते, समझदारी से काम लेते हैं। तो बाबा हमको भी समझा रहा है कि ऐसी परिस्थितियों में उनको उनको बचपन की तरह जो है देखो, उनके बच्चों की तरह देखो, तो आपको जोश नहीं आएगा, क्योंकि समझते हैं बच्चे निर्दोष हैं, अनजान हैं, उनका कोई दोष दिखाई नहीं पड़ता। ये किनकी बात हो रही है? हर उस एक्टर के लिए या आपके जीवन में हर उस परिस्थिति में जो व्यक्ति है ना, जो आत्मा रोल प्ले कर रही है, जिसके कारण आपके जीवन में बार बार कोई ना कोई विघ्न लगता है। देखने में विघ्न लगता है, एक्चुअली वो विघ्न नहीं होता, वो सीढ़ी होती है ना। जैसे आप पैदल चले जा रहे हो, अब आपको अगर एक पहाड़ पे चढ़ना है, तो पैदल चलने में तो वो पहाड़ में बहुत टाइम लग जाएगा ना। उसका रास्ता अगर पैदल बनाएंगे गोल गोल करके तो लंबा रास्ता लगेगा। लेकिन अगर कोई सीढ़ी बना दे, तो सीढ़ी एक तरह से तो पैदल चलने में पैर के सामने आ जाती है, तो विघन लगता है कि उफ ये सामने पैर लग गया, मेरा चोट आ गई, क्योंकि आपने पैर अपना उठाया नहीं, उचकाया नहीं, है ना, ऊंचा नहीं किया, इसलिए चोट लग गई। लेकिन जब आपको पता चल जाए कि अगर मैं एक पैर ऊंचा कर दूं उस सीढ़ी के ऊपर, तो ये मेरी तरक्की, मेरी उन्नति और मेरे लिए शॉर्ट डिस्टेंस का एक रास्ता बन जाएगा। तो ऐसे ही ये माया जो विघन के रूप में दिखती है, वो व्यक्ति द्वारा आए चाहे परिस्थिति, लेकिन अगर हम उसको पहचान ले कि ये हमारे करते हैं ऐसी प्रैक्टिस पर कुछ, क्या कह रहे हैं, पर आत्मा के लिए नहीं हो पाता। वो जब तक सीन में आना होगा तो आ जाएगा, आप उसकी चिंता नहीं करो कि वो सीन में अभी क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि अभी ड्रामा की पिक्चर खत्म नहीं हुई ना। ड्रामा में हर सीन बदलने के लिए एक फिक्स टाइम है, वो तभी बदलेगा। आप पहले से अगर धैर्य खो दोगे और उस प्रैक्टिस को सोचोगे कि नहीं हो पा रही, तो शायद वो होते होते जब होने वाली होगी तो कहीं आप और लेट ना हो जाओ। लेकिन ड्रामा है, वो टाइम पे होगा। उसका चेंज, अब हम उसको चेंज करने में लगे ही क्यों हैं? सीधी सी बात है, हम सीढ़ी को तोड़ने में क्यों लगे हैं? सीढ़ी के ऊपर चढ़ क्यों नहीं जाते? एक पैर दूसरा पैर, ऐसे जितने विघ्न आ रहे हैं उनको पार कर लो, उन पर ध्यान ही नहीं दो, उनके ऊपर चढ़ते जाओ, उनसे उनसे परे अपनी अवस्था बना लो। सीढ़ी भी आप कब चढ़ पाओगे? जब आपके पैर ऊंचे होंगे ना। एक छोटा सा बच्चा सीढ़ियां नहीं चढ़ पाता, क्योंकि उसके पैर छोटे छोटे होते हैं। आपको अपने पैर लंबे करने पड़ेंगे, और प्रियंका बहन आपके पैर तो है ही लंबे, हाँ, लौकिक पैर। खैर वो बात नहीं, लेकिन यहाँ है बुद्धि, यहाँ अवस्था, आत्मा की अवस्था इतनी ऊंची हो जाए कि ये जो सीढ़ियों जैसे विघ्न है वो आपको विघ्न ना लगे, लेकिन आपकी उन्नति का एक रास्ता लगे। हम्म। तो बाबा कहते हैं उन बच्चे निर्दोष अनजान है ना, ऐसे बच्चों को देखकर उन पे रहम आता है, तरस आता है। उनका कोई दोष दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि एक कैटेगरी ऑफ ऐसे बच्चे हैं बाबा के भी, बाहर वाले भी हैं, अनजान भी हैं, और बाबा के भी हैं, जिनको माया उनके अंदर प्रवेश करी होती है, लेकिन उनको माया दिखती ही नहीं, है ना। वो माया के ही जैसे इस पार्ट के हैं, माया के साइड के ही हैं ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही माया भी अगर किसी आत्मा द्वारा समस्या या विघ्न व परीक्षा पेपर बनकर आती है, तो उन आत्माओं को निर्दोष समझना चाहिए, है ना। हमें ध्यान रखना है इस बात का। हम उनको निर्दोष तभी समझेंगे जब हम अपने को उनसे श्रेष्ठ निर्माण
है ना, विश्व निर्माता समझेंगे। श्रेष्ठ का मतलब ये नहीं कि हम कोई उनसे उसमें ज्यादा है, घमंड वाला, अहंकार, देहभान वाला श्रेष्ठ नहीं। लेकिन यहाँ पे श्रेष्ठता का मतलब है कि आ, हम अपने पार्ट में अपनी स्वमान को ऊंचा रखें, है ना। वो आत्मा अपना स्वमान भूली हुई है शायद, या तो पता नहीं है या भूली हुई है, इसलिए वो स्वमान के अगेंस्ट जाकर देह भान में मिट्टी में लेट कर खेलती है। लेकिन हम अपने स्वमान को ऊंचा रखें, इसको कहते हैं अपने को श्रेष्ठ समझना। उससे श्रेष्ठ की बात नहीं है, लेकिन एक जनरली हम जो अपना पार्ट देख रहे हैं उससे हम श्रेष्ठ है ना। तो बाबा कहते हैं माया ही आत्मा द्वारा अपना खेल दिखा रही है ना। ये माया माया किसके द्वारा आएगी? जितने भी कमजोर पुरुषार्थी हैं, जितने भी आत्माएं जल्दी किसी के प्रभाव में आ जाती हैं, जितने भी आत्माओं के अंदर परचिंतन प्रदर्शन ज्यादा होता है, उनमें ही माया सबसे ज्यादा आती है, और वही दूसरे श्रेष्ठ पुरुषार्थियों के सामने पेपर बन के आते हैं। और वो पेपर भी लेकिन उनको उनकी उन्नति दिलाते हैं। ये ड्रामा की ऐसी गुप्त रहस्य है। जैसे सुना होगा आपने कि जो भटकती हुई भूत प्रेत की आत्माएं होती हैं, है ना, भटकती हुई आत्माओं की जो आत्मा है, वो उनके अंदर प्रवेश करती है जो अपने जीवन में बहुत कमजोर होते हैं, जो आ, जो परचिंतन प्रदर्शन ज्यादा करते हैं, जिनका स्वमान बहुत कमजोर होता है। वो भटकती हुई आत्माएं भी ऐसी ही शरीरों में, ऐसे ही जो आत्माओं का पार्ट जो शरीर में है उनमें प्रवेश करती है। यहाँ पर भी बाबा के बच्चों में भी जो बच्चे कमजोर हैं, जो स्वमान में नहीं जीते, जो प्रदर्शन पर चिंतन ज्यादा करते हैं, उनके अंदर माया प्रवेश करके अपना खेल दिखा रही है। तो निर्दोष के ऊपर क्या होता है? बाबा ने पूछा। तरस, रहम आता है ना। तो इस रीति से कोई भी आत्मा निर्मित निमित्त बन जाती है। सिर्फ उसको देखना है कि वो आत्मा रियल में अपने जानबूझकर ऐसे नहीं कर रही है, लेकिन उसके द्वारा कराया जा रहा है, वो परवश है। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, वो आत्मा निमित्त बन जाती है, लेकिन है निर्दोष आत्मा। उसका पार्ट ऐसा है कि उसको इस तरह के व्यवहार, इस तरह का बोलना, इस तरह का एक्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि वो भी अपने पार्ट के वश है। जो भी उसको पार्ट मिलेगा उसको तो वो करना ही पड़ेगा। फिर वो भले ही हम उसके लिए कितना भी सोचे कि वो बदल जाए, चेंज हो जाए उसकी दृष्टि, लेकिन वो अभी तक पार्ट में जब तक चलेगा तब तक हमें उसको वैसे ही स्वीकार करना पड़ेगा। और जब उसके पार्ट को हम देख रहे हैं तो सबसे बड़ी ध्यान तो हमें अपने ऊपर रखना पड़ेगा कि कहीं हम उसके पार्ट से प्रभावित ना हो जाए। हमें विश्व निर्माता का जो आज बाबा ने टाइटल दिया है, इसको एकदम अपने लिए गंभीरता से याद रखना है। बाबा कहते हैं अगर उस दृष्टि से हर आत्मा को देखो तो फिर पुरुषार्थ की स्पीड कभी ढीली हो सकती है। पुरुषार्थ का मतलब अपनी आत्मिक अवस्था पे ठहरना। जब हम कभी किसी दूसरी आत्माओं के रोल में, उनके पार्ट में डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, या उसमें प्रभावित हो जाते हैं, तो हमारी आत्मिक अवस्था क्या होती है? नीचे गिर जाती है। और हम देह भान में आकर या तो इमोशनल हो जाएंगे, या फीलिंग में आ जाएंगे, या फिर रिएक्ट कर देंगे। और फिर जो बाबा के साथ हमारी स्थिति होनी चाहिए, आत्मा और बाबा साथ साथ जो कंबाइंड होनी चाहिए, वो नहीं रह पाती। तो इसलिए बाबा ने कहा कि अगर आप उस आत्मा को पार्ट प्ले करते समय देखो कि वो सिर्फ माया के वश है, माया उसको निमित्त बना रही है आपको हिलाने के लिए, तो आपकी स्पीड कभी ढीली नहीं होगी। हर सेकंड में चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। उस पेपर को भी आप इस दृश्य से देखो कि जस्ट एक सीन आया है, इस सीन में कुछ भी आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि आप तो एक आत्मा हो। और आत्मा जब बाबा के साथ बैठी है, उसको कोई टच नहीं कर सकता। ह्यूमन बिहेवियर या पार्ट में कोई भी उसका आपको प्रति, चाहे वो शरीर में कोई हिंसा भी करे आपके प्रति, लेकिन अगर आत्मा अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित है तो आपको शरीर की हिंसा भी टच नहीं कर सकती। आपको मेनली यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमें फीलिंग में ना आए, हम एक्सपीरियंस में जो ये देह भान के जितने भी इमोशंस हैं उसमें ना फंस जाए। आएंगे, ये नहीं कि आएंगे नहीं, आ सकते हैं। आप फीलिंग में आ सकते हो, आप आप अनुभव में थोड़ा खटास महसूस कर सकते हो, गिरा हुआ या
इंसल्टेड भी फील कर सकते हो जब सामने से कोई आपके साथ बहुत ही ज्यादा मिसबिहेव करे। लेकिन इन इमोशन से लड़ना नहीं है, क्यों आए, या अपने को कमजोर नहीं समझना है, बल्कि साक्षी होकर ऊपर से अलग से बाबा के साथ बैठकर उस सीन में अपने भी रिएक्शन को, अपने भी इमोशंस और फीलिंग्स को साक्षी होकर देखते जाना, और वो सारी चीजें बाबा को देते जाना, है ना। तब वो सीन पार हो जाएगा, क्योंकि सीन तो वैसे भी पार हो ही रहा है, लेकिन हम कहीं उस इमोशन और फीलिंग से अगर अपनी पहचान बना लेंगे तो हम फिर चढ़ती कला में देरी कर देंगे, है ना। उतनी देर के लिए हम या तो बहुत लो फील करेंगे, उदास फील करेंगे, आत्मिक अवस्था से गिर जाएंगे, तो लेट हो जाएगा हमारा उस तरक्की का पार्ट, है ना। इसलिए चढ़ती कला में जाने के लिए यह समझने की कला आनी चाहिए, अंडरलाइन। अगर हमें हर समय निरंतर चढ़ती कला में जाना है, तो कोई भी आत्मा का पार्ट माया से कितना भी प्रभावित हो, उसको देखकर पुरुषार्थ की स्पीड को ढीली नहीं करना है। वो कब होगा? जब हम उस आत्मा को देखेंगे कि वो निर्दोष आत्मा है, केवल माया ने उसे निमित्त बना रखा है ना। तो ऐसे में हम उसके पर द्वारा चल रहे सीन में या अपने द्वारा हो रहे हर रिएक्शन, फीलिंग, इमोशन में भी बाबा के साथ बैठकर उस सीन को साक्षी होकर देखते हुए उड़ती और चढ़ती कला को अनुभव करेंगे। तो 16 कला संपूर्ण बनना है ना। अब देखो टारगेट तो कितना बड़ा है ना, कितना बड़ा नहीं, सबसे बड़ा। 16 कला संपूर्ण यानी आत्मा को अपनी हाईएस्ट डिग्री तक पहुंचना है ना। तो यह भी कला है ना। ये भी क्या है? ये समझने की कला भी एक कला है। क्या समझना? सामने वाली आत्मा का जो पार्ट है वो माया से प्रभावित है, तो वो निर्दोष है, लेकिन तो ये भी एक कला है। अगर इस कला को जान जाते हैं तो चढ़ती कला ही है, अंडरलाइन। सिर्फ आप उस समय ये जान जाओ, उस आत्मा से जो आपको फीलिंग आ रही है, जो उससे आपका प्रभाव आपके ऊपर आने वाला है या आ रहा है, उस समय आते हुए भी अगर ये ज्ञान इमर्ज हो जाए कि आप आत्मा का कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ भी, या आप आत्मा के लिए ये माया जो है इसके द्वारा, निमित्त के द्वारा पार्ट बजवा रही है, तो इससे ये जान जाना ही समझो पास हो जाना है, आप पास हो गए, है ना। तो ये चढ़ती कला है। ये नहीं समझना कि अगर मुझे रोना आ गया या मुझे उसको देखकर परेशान हो गई मैं या डर गई मैं, तो मैं फेल हो गई। नहीं, अगर रोते हुए भी ना आपको स्मृति आ जाए कि ये सीन चल रहा है बाबा, मुझे इस वक्त ऐसा लग रहा है, मैं थोड़ा फीलिंग से प्रभावित हो रही हूँ, तो तुरंत बाबा के पास जाकर बैठना है। रोते हुए अपने पार्ट को भी जाते हुए देखना है, उसमें भी अपने को जज नहीं करना कि मैं फेल हो गई ना। अगर आपने तुरंत पहचान लिया ना कि ये पार्ट में है, रोना भी पार्ट में है, इसका रिएक्शन देना भी पार्ट में है, तो आप पास हो गए, है ना। ये पास और फेल एग्जैक्टली होता क्या है, ये समझने की जरूरत है। ड्रामा में अगर आपके पार्ट में रोना ही है, ड्रामा में आपके पार्ट में फीलिंग में आना है, तो आ रहे हो, लेकिन आप अभी क्या करोगे? जब आप ये ज्ञान इमर्ज कर लोगे, बाबा के पास बैठ जाओगे। बाबा के पास बैठने का मतलब होता है अपनी अचल अडोल अवस्था को स्मृति में ले आना कि मुझ आत्मा का कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ भी। मैं तो आत्मा सदा ही बाप समान संपूर्ण हूँ। अपनी 16 कला को प्रेजेंट में अनुभव करना कि मैं हूँ ही 16 कला संपूर्ण। भले ही एक्ट में आपके द्वारा अभी हिलना, थोड़ा सा परेशान होना दिख रहा है, लेकिन ज्ञान अगर है आपको, तो आप एक दिन ये जो हिलना डुलना, ये जो गम फीलिंग में आ जाना, इससे उपराम हो जाओगे। ये पार्ट आपका मर्ज हो जाएगा, क्योंकि अभी माया जाने के लिए विदाई ले रही है ना, तो उनके पार्ट में भी और हमारे पार्ट में भी ये चलेगा, दिखेगा, लेकिन इसको देखते हुए भी इसको इंटरेस्ट नहीं देना है, इसमें अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। तो बाबा ने कहा अगर इस कला को जान जाते हैं तो चढ़ती कला ही है। वह कब रुकेगा नहीं, है ना। वो किसी भी वजह से अपना पुरुषार्थ छोड़ेगा नहीं कि आज बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, मैंने भी बहुत बुरा कर दिया, मैं फेल हो गया, अब वो योग ना लगाए, अब वो बाबा के पास ना बैठे। नहीं, उसको पता है आई है परिस्थिति, हो गया ये सब कुछ भी, लेकिन मैं तो बाबा के साथ अभी भी बैठी हूँ, मैं तो अभी भी बाबा के साथ, है ना। बाबा के साथ बैठने का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा इमेजिन ही कर पाओगे एक बिंदु दूसरे बिंदु के साथ है। आप इस ज्ञान को भी अगर याद रख लेते हो कि मैं अभी भी बाबा के साथ बैठी हूँ, और उसको आप बाबा से अपनी हर बात शेयर कर रहे हो, बात कर रहे हो अंदर ही अंदर, तो ये भी जैसे आप बाबा के साथ ही हो, है ना। तो हमेशा ये जरूरी नहीं कि बहुत डिस्टरबेंस में आपको इमेजिनेशन में या आपके विजुअलाइजेशन में या थर्ड आई में आपको
बाबा दिखे, लेकिन ये ज्ञान इमर्ज रहना चाहिए। तो बाबा कहता है उसकी स्पीड कभी ढीली नहीं हो सकती, हर सेकंड में तीव्रता होगी। बाबा भूलना नहीं चाहिए, बस अपनी संपूर्णता और बाबा, ये दोनों चीजें भूलनी नहीं चाहिए। और अभी रुकने का समय भी क्या है, अब तो जो टाइम आ गया है, बाबा को कह रहे हैं क्या ये रुकने का समय है भी। रुक कर उन आत्माओं के कारण और निवारण को हल करने का अभी समय है। देखो पहले पार्ट अलग थे, पहले सीन ड्रामा के अलग थे। जब पहले जब कुछ भी कोई विघन बनता था तो उसको चार लोगों के साथ बैठकर हल करने की या उसके निवारण की कोशिश की जाती थी, और कोशिश करते थे कि पहले कुछ सॉल्यूशन निकल आए, फिर हम आगे बढ़े। लेकिन अब समय नहीं है कि हम किसी के साथ बैठकर निवारण या कारण ढूंढे। अभी तो वो टाइम ही ओवर हो गया है ना। बाबा कहते अभी तो बड़े बुजुर्ग हो गए हैं, है ना। जब दो बच्चे आपस में लड़ रहे होते हैं, बचपना होता है, तो उनके बीच में समाधान बैठकर कराया जाता है। लेकिन जब एक बच्चा बुजुर्ग से लड़ रहा होता है, तो बुजुर्ग कभी समाधान के लिए दूसरों को नहीं बुलाता, बुजुर्ग तो बस अपनी स्थिति में स्थित हो जाता है ना। वो लड़ता नहीं, बच्चे लड़ते हैं, बच्चे बहस करते हैं, बच्चे बहुत विघन डालते हैं, लेकिन बुजुर्ग तो अपने गंभीरता में स्थित होता है। तो बाबा आज हमको यही सुना रहा है, समझा रहा है कि अभी तो बड़े बुजुर्ग हो गए हो। बड़े बुजुर्ग का मतलब ये नहीं है कि आप ज्ञान में बहुत सालों से चल रहे होगे तभी बुजुर्ग समझो। अगर आपके अंदर ज्ञान की पराकाष्ठा पहुंच रही है, आपको ज्ञान बहुत रिफाइन वे में समझ आने लगा है, आपकी ज्ञान के प्रति या ज्ञान से आपकी अवस्था जमने लगी है अच्छी, तो ये है बुजुर्ग होने की पहचान। और जो अभी भले ही 20-30 साल से भी ज्ञान में है, लेकिन हरकतें उसकी बच्चों जैसी है। बच्चों जैसी हरकतें क्या होती हैं ज्ञान मार्ग में, कि कोई दूसरों के लिए बार बार माया को अपने अंदर प्रवेश करने देता है, विघन डालता है, अपने पुरुषार्थ पे ध्यान नहीं देता है, दूसरों के पुरुषार्थ पर या दूसरों की सेवा पर हमेशा उसकी नजर होती है, उसको वो रोकता है, टोकता है या परेशान करता है। ये है बचपना। और बुजुर्ग सदा अपनी गंभीरता में स्थित होता है। वो सिर्फ जानता है कि मुझे जो भगवान ने काम सौंपा है, मुझे बस उस पर ही ध्यान देना है ना। तो इसलिए कोई भी अपने को बुजुर्ग समझ सकता है जो इस लाइन में, जो बाबा के साथ अपने इस विश्व निर्माण के काम में सीरियस है। और वो हर कोई बच्चा है जो विघन डाल रहा है ना। बाबा कहते हैं अभी तो वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय समीप आ रहा है। ये किसकी वानप्रस्थ अवस्था है? ये आत्मा की, शरीर की बात नहीं है कि शरीर से कोई, ये इसको शरीर से कोई यंग देखे तो समझे कि अभी तो ये बच्ची है, और कोई शरीर से बूढ़ा बैठ जाए सफेद बाल में तो वो वानप्रस्थी है, नहीं। आत्मा के अंदर आत्मिक अवस्था या ज्ञान का कितना भरपूरता है, उससे बाबा उसको सीनियर या जूनियर कहता है ना। बाबा ने शुरुआत की मुरलियों में जब हम ज्ञान में आए थे, तो उस वक्त हमने बहुत इन बातों पे ध्यान दिया कि जो ज्ञान में आगे है वही सीनियर है ना। बाबा कहते हैं अभी तो वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय समीप आ रहा है। अब तो जिन आत्माओं की अवस्था ऊंची होती जा रही है, वो अपने 16 कला संपूर्ण या कर्मातीत स्थिति की तरफ पहुंच रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अपना घर सामने दिखाई नहीं देता है। अपना घर माना अपनी जो कंप्लीट साइलेंस की स्थिति है, जो निराकारी स्थिति है, जो परम धाम स्थिति है, परम स्थिति जो है हर आत्मा की, वो सामने नहीं दिखाई देती है। किसको दिखाई देगी? जो वाकई में उसके करीब होगा। जो पीछे है वो तो शोर मचाएगा, वो तो पार्ट में भी शोर मचाएगा तो अंदर भी अशांत फील करेगा, है ना। दो चीजें होती हैं, एक पार्ट में अशांति और एक आत्मा की अपनी शांति की स्थिति। कई बार ऐसा होता है कि आत्मा अपने शांति में स्थित है, लेकिन पार्ट में कई बार ऐसा होता है कि उसके द्वारा कुछ बोलने में शोर हुआ, समझाने में शोर हुआ, या कुछ पार्ट में कुछ उसके द्वारा कहा सुना गया। लेकिन अगर वो जानती है कि मैं स्थित हूँ अपनी शांति में हमेशा, तो वो पार्ट से कभी भी अपने आप को जज नहीं करती। दूसरे भले कितना भी कर ले, है ना। जैसे जानकी दादी को कई बार लोग कहते थे कि दादी आप कितना बोलती हो, तो दादी कहती थी मैं कहाँ बोलती हूँ, ये बोलना नहीं है, मैं तो शांति में स्थित रहती हूँ, ये तो मेरी पार्ट की सेवा है ना। तो इसलिए आप अपने को समझना कि हम पार्ट से अलग है। तो बाबा कहते हैं कि अपने सामने घर नहीं दिखाई देता, अपनी वो परम स्थिति, साइलेंस की स्थिति, कंप्लीट अपनी निराकारी स्थिति अब करीब नहीं दिखती। बाबा कहते हैं आखिरी यात्रा समाप्त कर
घर जाना है ना, घर जहाँ पर एकदम रेस्ट मिले, पार्ट ही ना हो। वो कब होगा? जब यहाँ के पार्ट से कंप्लीटली मुक्त हो जाएंगे। तो वो तो थोड़े से आत्माएं, मतलब वैसे तो मेजोरिटी आत्माएं अभी काफी समय के लिए कम पार्ट से मुक्त हो जाएंगी और परम धाम में रहेंगी, अपनी साइलेंस की स्थिति में रहेंगी। बहुत 9 लाख आत्माएं ऐसी होंगी जो उस परम स्थिति या परम धाम में ज्यादा देर नहीं रह पाएंगी, वो नीचे उतरेंगी तुरंत, है ना, टच करके उस स्थिति को। तो लेकिन उस स्थिति तक पहुंचना तो सबको है। बाबा कहते हैं अपना घर सामने नहीं दिखाई देता। आखिरी यात्रा समाप्त कर घर जाना है ना, अब ये पार्ट ओवर होने वाला है यहाँ पे। इतना कितना भी हम वो करें, परेशान हो, वो सब कुछ भी नहीं चलना है। सब तो बाबा कहते हैं कि आखिरी यात्रा समाप्त कर घर जाना है। कोई भी बात भिन्न भिन्न रूपों, भिन्न भिन्न बातों के सामने, जब बातों से सामने जब आती है, तो पहले यह समझना चाहिए कि इन समस्याओं व भिन्न भिन्न रूपों की बातों को कितना बार हल किया है और करते करते अनुभवी बने हुए हैं। तो ये जो भी सेवाओं में अपना सेवा दे रहे हैं, है ना, जिन्होंने पुरुषार्थ का जीवन देखा है अपना आगे बढ़ते हुए, उनको ये अनुभव होगा कि हम सभी ने जितनी समस्याओं को अपने सामने झेला है, जितनी बातें आई हैं हमारे सामने, उतना ही हम आगे बढ़े हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि अब तो घर जाना है, अब तो ये ड्रामा का पार्ट छोड़ना है, क्योंकि अभी ये लास्ट का पार्ट चल रहा है, ब्राह्मण जीवन। अब इस ब्राह्मण जीवन में भी ब्राह्मणों का आपस में टकराव, या जो फाइनली जो लौकिक वालों के साथ भी जो कर्म हिसाब किताब है, उसका टकराव, और जो भी हमारे पार्ट में हमें जिन जिन चीजों से अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट खत्म करने के लिए हद की कई बातें सामने आ रही हैं, है ना, समस्याएं सामने आ रही हैं। तो ये बात, ये ज्ञान हमें सदा क्या स्मृति में नहीं रहता कि हमने हर कल्प में इनको पार किया है, हल किया है, और करते करते हम अपनी उस कर्मातीत स्थिति तक पहुंचे हैं, अनुभवी बने हैं। तो कितने बार के अनुभवी हो, याद है? अनेक बार किया है, यह याद आता है, क्योंकि ये तो कल्प कल्प का चक्र तो अनगिनत समय से चला आ रहा है। बाबा कहते कल्प पहले पास किया है, क्रॉस किया होगा। जैसे अभी कोई परिस्थिति आई, है ना, तो वो पार हो रही है और हो जाएगी। ऐसे ये पहले भी आई होगी, पहले भी पार हुई होगी। तो ये अगर याद रहे, तो जब परिस्थिति वर्तमान में चल रही है, तो आप उसकी स्टेज से प्रभावित ना हो। तो बाबा कहते क्रॉस किया था, वह किया होगा। अभी भी कंफर्म नहीं है, आपको इतना निश्चित नहीं है, निश्चय नहीं है कि वो क्रॉस किया था हमने पहले, किया ही था ना। अब ये बात अलग है कि किसी ने मर मर के किया, किसी ने विजयी होकर किया, लेकिन अगर क्रॉस हुआ है, तो क्यों ना हम ये समझे कि हर बार की तरह ये परिस्थिति आई है, तो हम क्यों ना उसको विजयी भाव, विजयी बनकर ही क्रॉस करें। विजयी का मतलब अचल अडोल रहकर। अचल अडोल जरूरी नहीं कि पार्ट में दिखे, ये भी बहुत अच्छे से समझना है। पार्ट में धीरे धीरे आएगा, लास्ट में आ जाएगा आपकी अचल अडोल अवस्था। लेकिन जब हम इस पुरुषार्थी जीवन में आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके आत्मिक स्थिति बनाते हैं, तो कई बार पार्ट के स्थिति में वो थोड़ा सा हिलने डुलने का या एक रस अवस्था का पार्ट नहीं भी होता है। लेकिन उससे घबराना नहीं है, क्योंकि जब हम पार्ट से प्रभावित नहीं होंगे, तभी हमारी वो अचल अडोल अवस्था लास्ट 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 तक तो इंतजार ही क्यों करें। अभी क्यों ना समझे अपने को कि मैं हिली नहीं, मैं एक रस हूँ, है ना। क्योंकि पार्ट में जैसा भी फील हुआ, संकल्प जैसे भी आए, वो सब ड्रामा अनुसार आए। मैं आत्मा तो ड्रामा से परे हूँ। ये ज्ञान ही आपको क्रॉस करा देता है, विजयी करवा देता है। जब बाबा ने विजयी भाव का वरदान दिया है, तो उसको अभी से ही अपने ऊपर अप्लाई करना है ना। बाबा कहते क्रॉस किया था, वह किया होगा। यह नहीं समझते कि अगर अनेक बार ये अनुभव नहीं किया होता, तो आज इतने समीप कैसे आते, है ना। जिस जिसको ये अनुभव हो रहा है कि अब मैं अपने उस निराकारी विदेही स्थिति को बहुत इजीली अनुभव कर पा रही हूँ, तो उसको ये कैसे पता कि अगर पहले भी हमने ये अनुभव नहीं किया था, तो आज कैसे कर पाते, है ना। हर बार जितनी भी परिस्थितियां आई हैं, हमें वो
हमारी संपूर्णता के निराकारी स्थिति के करीब ही ले गई है। तो यह हिसाब लगाना नहीं आता, बाबा कह रहे हैं। पांडव तो पांडव तो हिसाब में होशियार होने चाहिए, है ना। भाइयों को कहते हैं हिसाब बहुत लगाते हैं, तो यहाँ इस चीज का हिसाब में भी होशियार होने चाहिए। लेकिन शक्तियां नंबर 1 हो गई, यह स्मृति स्पष्ट और सरल रूप में रहे, खींचना ना पड़े, ना बाद में लंबा ना चले कि हमें बहुत दिन समय बर्बाद कर दिया और बाद में याद आया। अगर कल्प पहले की बात अभी तक बुद्धि में खींच कर लाते रहते हो तो क्या कहेंगे, माना जो पास्ट में बातें बीत रही हैं, बीत गई हैं, या प्रेजेंट में जो चल रहा है उसको सोचोगे ज्यादा, उस पर ज्यादा अपनी बुद्धि लगाओगे तो क्या कहेंगे, जरूर कोई माया की खिंचावट अभी है ना। इसलिए बुद्धि में कल्प पहले वाली स्मृति स्पष्ट और सरल रूप में नहीं आती है, और इसलिए ही विघ्नों को पार करने में मुश्किल अनुभव होता है। तो जब कोई विघ्न आ जाता है और वो हमें बहुत मेहनत लग रही है उसको पार करने में, इसका मतलब कि अभी कुछ ना कुछ माया की खिंचावट हमारे अंदर भी है, और वो कल्प वाली स्मृति जो है वो स्पष्ट या सरल रूप में नहीं है। तो इसीलिए ये पुरुषार्थ अपने लिए करना है कि मेरी स्थिति को मैं साक्षी होकर चेक करूं कि ये जो आ, खिंचाव है कहीं वो माया मुझ में प्रवेश तो नहीं कर रही। सामने से जिसने माया का निमित्त बनकर पार्ट बजाया, वो तो उसका पार्ट वो जा उसने कर दिया, लेकिन अभी मेरे अंदर भी कहीं माया ना प्रवेश कर जाए, इसका हमें अटेंशन रखना है। और वो तभी होगा जब मैं अपनी उस सोल कॉन्शियस स्टेज को, आत्मा की स्थिति को निरंतर स्मृति में रखूंगी। तो बाबा कहते जितना पुरुषार्थ का समय चला है, जितना नॉलेज की लाइट और माइट मिली है, उस प्रमाण वर्तमान समय सरल और स्पष्ट होना चाहिए। क्योंकि बाबा ये बच्चे किससे बात कर रहा है, जो वानप्रस्थी की तरफ पहुंच रहे हैं, जो बुजुर्ग हैं ज्ञान में, है ना। तो उनको अपने उस ज्ञान से ये स्पष्ट होना चाहिए, लाइट और माइट उनके अंदर होनी चाहिए कि हमारे पुरुषार्थ अनुसार हमारी ये अवस्था अब बन जानी चाहिए। बाबा कहते इतना स्पष्ट हो जैसे 1 मिनट पहले अगर कोई कार्य किया तो वह याद रहता है कि वह भूल भी जाता है ना। जैसे अभी हमको अपने पास के हर चीज की स्मृति याद रहती है ना, तो ऐसे ही 5,000 वर्ष के बाद ऐसे स्पष्ट अनुभव हो जैसे 1 मिनट पहले किया हुआ कार्य है। माना ये सीन, ये दृश्य मैंने अभी 1 मिनट पहले ही देखा था, भले ही वो 5,000 साल पहले हुआ था, है ना। तो इस तरह की स्मृति हो कि बीत गया वो सो बीत गया, क्योंकि ये रिपीटेटिवली हर सीन बीत रहा है ना। तो बाबा कहते हैं जैसे पावरफुल कैमरा होती है तो 1 सेकंड में कितना स्पष्ट चित्र खींच लेती है, कितना भी दूर का दृश्य हो वह भी स्पष्ट सम्मुख आता जाता है। तो क्या पावरफुल कैमरामैन नहीं बने हो। देखो कैमरामैन क्या करता है, कैमरामैन कौन होता है, जो लेंस के इस साइड होता है ना, जो लेंस के साइड से फोटो बना रहा है, खींच रहा है, वीडियो बना रहा है, वो कैमरामैन होता है। और जो लेंस के उस साइड होता है वो दृश्य होता है, वो सीन होता है। तो इस समय ये आंखें हैं हमारी लेंस, और इस आंखों के पीछे कौन बैठी है, आत्मा। और इस आंखों के उस पार कौन है, जो पूरा दृश्य चल रहा है। तो आत्मा अगर इस लेंस के अंदर जब पीछे को बैठी है, वो वहां से अपने को कैमरामैन बनकर ये चेक करती है कि ये जो दृश्य अभी हुआ, जो परिस्थितियां आई, जिसमें माया का पार्ट बजा, वो सब पहले भी बज चुका है। तो उसको अपनी अवस्था हिलती हुई जो दिख भी रही है ड्रामा अनुसार सीन में, वो आपको उस हिलती हुई परिस्थिति से आत्मा जो दृश्य उस साइड है लेंस के, वो अपनी स्थिति से कभी विस्मृत नहीं होगी, भूलेगी नहीं। बेसिकली हम भूल जाते हैं कि हम कैमरामैन हैं, हम लेंस के उस साइड बैठे हैं, और हम अपने आप को लेंस के इसी साइड जो सीन में बैठा है, सीन कर रहा है, सीन प्ले हो रहा है, वो वाला प्लेयर समझने लगता है ना। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं अपने को कैमरामैन नहीं बने हो, अभी पावरफुल कैमरामैन नहीं समझा है। कैमरामैन है कि दूसरों का लोन पर कैमरा है कि दूसरे का लोन पर लेकर यूज करते हो। कैमरा का मतलब ये आंखें जिससे आप दृश्य देख रहे हो वो अपना है, यानी आत्मा अपना देख रही है, दूसरे के अकॉर्डिंग जो परिस्थिति या माया ने आपको संकल्प दिया कि हाय ये ऐसे क्यों हुआ, इसको इस तरह नहीं होना चाहिए, ये संकल्प भी तो माया के आ रहे हैं ना। तो ये दूसरे का लोन लेकर यूज करना हुआ।
है ना। तो आत्मा अपने कैमरे से यूज कर रही है, माना अपनी संपूर्ण स्थिति से उस सीन को साक्षी होकर देख रही है, या वो जो संकल्प मन में माया के द्वारा भेजे जा रहे हैं और फीलिंग्स जो पार्ट में उसको फील हो रही है, उससे अपने आप को चेक करके देख रही है कि मैं अचल अडोल हूँ या नहीं। क्योंकि पार्ट में तो अगर आपका हिलने का पार्ट दिख रहा है सामने से, तो लोग कहेंगे, माया कहेगी तुम तो हिल गए, तुम तो अचल अडोल नहीं रहे। लेकिन आत्मा जानती है कि ये पार्ट में इसका हिलने का है, लेकिन मैं तो अभी भी स्थिर पावरफुल हूँ, है ना। तो इसलिए कैमरा मैन बनकर स्मृति रखनी है, ना कि कैम लेंस बन जाओ। बाबा कहते कल पहले के चित्र उसमें स्पष्ट आ जाते हैं, क्योंकि कल पे पहले भी ये सीन बीता है ना। बाबा ने क्या कहा, 3 घंटे की पिक्चर हूबहू रिपीट जैसे होती है, वैसे ये ड्रामा भी वैसे ही रिपीट होता है। यह जो मन है, यह एक बड़ी कैमरा है, देखो बाबा कह भी रहा है ना, मन क्या है, बड़ी कैमरा है। ये मन हमारे सामने ऐसे दृश्य क्रिएट करता है, ऐसी बातें लाता है जिससे हमको लगता है कि हम बहुत हिल रहे हैं, स्थिति बहुत खराब हो रही है, या बार बार हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। लेकिन इस कैमरे के, ये कैमरा हम नहीं है, आत्मा कैमरा नहीं है, आत्मा कैमरा के पीछे जो कैमरा मैन है वो है ना। कैमरे में कई बार लेंस में थोड़ा गंदा हो जाता है, कभी ऊपर नीचे हो जाता है कुछ भी कैमरे का, बट आत्मा तो देखने वाली है ना। आत्मा को ये सदा याद रखना है। बहुत सुंदर बाबा ने एग्जाम्पल दिया। तो हर सेकंड का चित्र इसमें खींचा नहीं जाता, पूछ रहे बाबा। एक कोई भी फिल्म बनी बनाई है, तो उसमें जो भी सीन चलना है, क्या वो रिकॉर्डेड नहीं है। ऐसे ही जो हमारे सामने परिस्थिति आई, इसमें जिसने जो भी पार्ट प्ले किया, क्या वो पहले से फिक्स नहीं है, उसको पहले से रिकॉर्डेड वो नहीं है। कैमरा तो सभी के पास है, लेकिन कोई कैमरा नजदीक के चित्रों को खींच सकती है, और कोई कैमरा चंद्रमा तक भी फोटो खींच लेती है। मतलब किसी किसी के अंदर जो आत्मिक अवस्था है, जो देखने वाला है, कैमरामैन है, वो इतना शक्तिशाली है कि वो चंद्रमा यानी दूर दूर की बातों को भी दूर दृष्टि से समझ लेता है कि कुछ भी घटना, किसी का पार्ट क्यों हो रहा है। और कोई कोई कैमरामैन इतना कमजोर है कि उसको कोई सीन देखने के लिए अपने कैमरे में बहुत जोर लगाना पड़ता है ना। माना आत्मिक अवस्था जिसकी अच्छी नहीं है, उसको बहुत अ, दृश्य हिला देते हैं, उसको दृश्य में उसकी सत्यता भूल जाती है। बाबा कहते वह तो वह भी कैमरा और वह भी कैमरा है ना। चांद को देखने वाला भी कैमरा है, और जो पास का दृश्य देख रहा है वो भी कैमरा है। और यहाँ की छोटी मोटी भी कैमरा तो है ना। तो हर एक के पास कितना पावरफुल कैमरा है, माना कि आपकी आत्मिक इस अवस्था कितनी पावरफुल है। जब वह लोग चंद्रमा से यहाँ, यहाँ से वहां का खींच सकते हैं, तो आप साकार लोक में रहते निराकारी दुनिया का, आकारी दुनिया का, व इस सारी सृष्टि के पास्ट का व भविष्य का चित्र नहीं खींच सकते हो। माना जब साकार कैमरे का तो सबको पता है, उसकी बात नहीं करते है ना। लेकिन यहाँ पर मैं आत्मा क्या निराकारी स्थिति में स्थित होकर, बाबा ने मुझे जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का जो सारा ज्ञान दिया है, उस ज्ञान की दृष्टि से क्या मैं ये नहीं समझ सकती हूँ कि पास्ट जो बीत चुका है वो हूबहू ड्रामा में वैसे ही बीता, जैसे जैसे उसकी नियति थी, जैसे वो लिखा था, स्क्रिप्टेड था, और हर हर कल्प में वो वैसे ही प्ले होता है। तो उसके बारे में क्या सोचना। फिर भाई रही बात भविष्य की, तो भविष्य में के लिए भी बाबा ने ये ज्ञान दिया है कि हर घड़ी ब्राह्मणों के लिए इस समय चढ़ती कला है ना, उसका कल्याण है। तो जब ये दोनों ही बातें पास्ट और भविष्य की सामने आती है, तो क्या कैमरामैन ये नहीं समझ सकता कि जो भी दृश्य उसको दिख रहा है उसमें कल्याण है ना। क्या आप आकारी दुनिया यानी अपने इस सूक्ष्म शरीर के द्वारा चल रहे पार्ट को, या निराकारी दुनिया यानी अपनी अशरीरी स्थिति, विदेही स्थिति के द्वारा इस साकारी दुनिया के पार्ट को साक्षी होकर नहीं देख सकते हो। तो बाबा कहते कैमरा को पावरफुल बनाओ, जो उसमें जो बात, जो दृश्य जैसा है वैसा दिखाई दे, भिन्न भिन्न रूप में दिखाई नहीं दे, है ना। क्योंकि हर पिक्चर अगर फिक्स्ड है, हर सीन फिक्स्ड है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, हर एक्टर अपने पार्ट में बंधा हुआ है प्ले करने के लिए, तो उसी तरह से उस पार्ट को देखो ना, उसी सीन को वैसे ही देखो ना। बाकी ऐसा वैसा मत सोचो कि
देह भान में आकर फिर हम उसके सीन के अकॉर्डिंग उसको जज करें और अपने को जज करें, है ना। तो ऐसा नहीं, बाबा कहते जो है जैसा है वैसे स्पष्ट दिखाई दे, इसको कहते हैं पावरफुल ना। कौन सा कैमरा सबसे अच्छा होता है? माइक्रोस्कोप भी जो होता है या टेलीस्कोप भी होता है, तो वो जितनी सूक्ष्म चीज की डिटेल को नोटिस कर सके वो उतना अच्छा माना जाता है। मोटी मोटी तो कोई भी, और उतना ही महंगा भी होता है सूक्ष्म वाला, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर जो आत्मा, जिसकी हर एक आत्मा जो एक्टर है उसके सूक्ष्मता को देख लेती है, उस आत्मा को देख लेती है, उसके पार्ट को देखती नहीं, लेकिन उसके मुख्य सत्य को देख लेती है, उसको कहते हैं पावरफुल। तो बाबा कहते हैं फिर बताओ, कोई भी समस्या समस्या का रूप होगा या खेल अनुभव होगा, है ना। एक तो आत्मा को इस संसार में जो कि 5 तत्वों से बनी हुई है, फिजिकल कोई भी बॉडी, कोई भी पार्ट, कोई भी समस्या टच ही नहीं कर सकती। लेकिन वो आपको फील तब होगा जब आपने उस आत्मा की स्थिति में खुद को कभी रख के देखा है, उस स्थिति को अनुभव किया है। तो जब ऐसी अवस्था होगी तो कोई भी समस्या ना तो समस्या लगेगी बल्कि वो खेल लगेगा। तो बाबा कहते तो अब की स्टेज के अनुसार ऐसी स्टेज बनाओ, तब कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी ना। पेपर बहुत आएंगे आगे भी, अभी भी आ रहे हैं, लेकिन आपको अपने आप को कैमरामैन की दृष्टि से, कैमरा जो कैमरा मतलब माया, कैमरा मतलब संकल्प, है ना, उससे अपने आप को प्रभावित नहीं होने देना है। बाबा कहते हैं अगर ऐसे कैमरा द्वारा चित्र पहले खींचते जाते हैं, उसके बाद साफ कराने के बाद मालूम पड़ता है कि कैसे खींचे हैं, है ना। पहले तो रील बनती थी, तो हम लोग तो सिर्फ रील से खींचते जाते थे, फिर जब वो लेबोरेटरी में जाकर उसके फोटो पेपर में आती थी तो दिखता था अरे ये तो सारी फोटो खराब हो गई, है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं इसी रीति से सारे दिन में जो अपने अपने ऑटोमेटिक कैमरा द्वारा अनेक चित्र खींचते रहते हो, रात को फिर बैठकर क्लियर देखना चाहिए कि किस प्रकार के चित्र आज इस कैमरे द्वारा खींचे। तो अभी जो सीन एक एक बीतता जा रहा है, मतलब वर्तमान में हर एक दृश्य हर सेकंड निकलता जा रहा है ना। वो आपको रात को बैठकर देखना चाहिए कि मैंने उस दृश्य को किस अनुभव से देखा, और जो जैसे हैं वैसे ही चित्र खींचे। वह कुछ नीचे ऊपर भी हो गए, माना जिस दृष्टि से सामने का चित्र देखना चाहिए, उस सीन को देखना चाहिए, वो वैसे ही देखा, या उसके ऊपर नीचे कुछ और देहभान में आकर उसको देख लिया। बाबा कहते कभी कभी कैमरा ठीक ना होने के कारण सफेद चीज भी काली हो जाती है, रूप बदल जाता है, फीचर्स भी कभी बदल जाते हैं। तो यहाँ भी कभी कभी कैमरा ठीक क्लियर ना होने के कारण बात समस्या बन जाती है ना। जैसे सभी को अनुभव होगा, इनफैक्ट मोबाइल से भी जब हम फोटो खींचते हैं तो कई बार आंखों के सामने ना कभी लाल पुतली हो जाती है, कभी वाइट हो जाती है, कभी चेहरे में भी थोड़े एक्सप्रेशन चले जाते, वाइट हो जाते पूरे। तो ऐसे ही बाबा कहते कि जब आपके सामने जो सीन निकल रहा है, जो जिसमें पूरे एक्शन चल रहा है दूसरे आत्माओं का हमारा, है ना, तो उसको भी देखते हुए आ, आप जब उसको ठीक से नहीं देखते हो, उसकी सत्यता से नहीं देखते हो, तो वही बात फिर समस्या बन जाती है ना। वो है नहीं वैसा, लेकिन हमको दिख रहा है वैसा। वो लेंस संकल्प ने हमको ऐसा लगा के दिया है कि इसको समस्या के रूप में देखो। तो हाँ, आत्मा जो है अपने उस समस्या के संकल्प से प्रभावित हो जाती है। जबकि अगर कैमरामैन को पता है कि आज लेंस ने ठीक से फोटो नहीं खींची है, माना संकल्प ठीक नहीं चलाए हैं, इसलिए ये फोटो ऐसी आई है या सीन को इस दृश्य से देखा गया है, तो वो समस्या समस्या नहीं लगती। बाबा कहते हैं उनकी रूपरेखा बदल जाती है, उनका रंग रूप भी बदल जाता है ना। कई बार कोई बातें होती है बहुत जनरल, कोई उसमें बड़ी बात नहीं होती, कोई किसी की गलती भी नहीं होती, लेकिन वो बातों को दो जो जो लोग देख रहे हैं और जो जो उस सीन में हैं, वो लोग उसको गलत रूपरेखा गलत दृश्य से देखते हैं, गलत समझते हैं। तो जैसे उसका रंग रूप ही बदल जाता है, फिर वो प्रेजेंट भी होती है तो सामने से दूसरों के सामने अलग ही दृष्टि से प्रेजेंट की जाती है। बाबा कहते हैं यथार्थ का अयथार्थ रूप भी कभी खैच जाता है ना। जो बात इतनी बड़ी नहीं थी, उसको गलत दृष्टि से दृष्टिकोण से देख लेने के कारण उसका अयथार्थ रूप बहुत लंबे समय तक स्मृति में छप जाता है। इसीलिए सदैव अपने कैमरे को क्लियर और पावरफुल बनाओ, माना आत्मा अपने कैमरे को साफ रखे। कैमरा मतलब संकल्प,
अपने संकल्प को सदा चेक करो, ये देह भान के संकल्प हैं या आत्मिक स्थिति के संकल्प हैं। तो वो जो कैमरा है वो सदा क्लियर और पावरफुल बनाओ, यानी श्रेष्ठ संकल्प रखो। अपने को सेवाधारी समझने से त्याग, तपस्या सभी आ जाता है। सेवाधारी हूँ और सेवा के लिए ही यह जीवन है, यह समझने से सेकंड भी सेवा बगैर नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि श्रेष्ठ संकल्प करना ही एक बहुत बड़ी सेवा है। तो सदा अपने को सेवाधारी समझते चलो और अपने को बुजुर्ग समझना चाहिए। अंडरलाइन, अपने को क्या समझना है कि जो भी विघ्न क्रिएट कर रहे हैं वो बच्चे हैं, और हम निर्माण चित्त होकर, बुजुर्ग बनकर, बुजुर्ग अपने को समझकर उनकी बातों को क्या करें, इग्नोर करें। तो फिर छोटी छोटी बातें खिलौने दिखाई देंगी, रहम दिल बन जाएंगे, तिरस्कार के बदले उन पर तरस आएगा। अच्छा, ओम शांति। किसी को कुछ पूछना है? बाबा कितनी सुंदर बोली। कोई भी अनुभव, कोई भी बात?